नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आनंद साइंस विद जीके एंड मैथ पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2 डिजिट यानी 2 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग निकालने की आसान ट्रिक। हमें ध्यान देना है इस ट्रिक पे। क्या ध्यान देना है? ट्रिक पे ध्यान देना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? ये इन यानी कि जो सिंगल डिजिट होते हैं इनका वर्ग निकालना, यानी कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ऐसे ही 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। दोस्तों, अब क्या होता है, ये सिंगल डिजिट हैं, इनको आप याद कर लें, इनमें टाइम नहीं लगता है और सरल भी होते हैं काफ़ी, आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। अब आता है डबल डिजिट, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। अब क्या होता है, जैसे हम 11 का वर्ग करते हैं तो हमें याद नहीं होता है क्योंकि बड़ी संख्या होती है, कठिन होता है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत ही धांसू ट्रिक है। दोस्तों, क्या होता है, इसके लिए हम 3 ऐसे छोटे छोटे से समझने के लिए बॉक्स बना लेते हैं। अब क्या होता है, इसमें ये इकाई का अंक होता है और ये अंक होता है दहाई का होता है। ये तो सभी को पता है, इकाई का अंक दहाई का अंक। क्या होता है, 1 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 ही आता है क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 लिख लिया। अब क्या होता है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं, यानी कि इकाई के अंक और दहाई के अंक की आपस में गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2, यानी कि 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब दहाई की संख्या का वर्ग करते हैं। दहाई की संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 और 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। यानी कि हम इससे कितनी आसानी से निकाल लिया। इसका कितना वर्ग होता है? हमारे पास इसका वर्ग होता है 121 होता है। कितना होता है? 121 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, जैसे 17 का निकाल सकते हैं। 17 का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसके लिए 3 ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग हमारे पास कितना होता है? 7 का वर्ग ये देखो लिखा हुआ है 49 होता है। 49 का क्या लिखेंगे? 9। 49 का 9, और जो आगे का 4 कैरी होता है हासिल, ये यहाँ पे लिख लिया समझने के लिए सिर्फ। फिर इन दोनों डिजिट के आपस में गुणा करते हैं, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक की। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। 18 के 8 और 1 हमारे पास कैरी आ जाता है, ये कैरी जोड़ लिया है, 1 बचा। अब क्या करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं। दहाई के अंक पे जो 1 है इसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है और 1 में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाता है 2, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो 289 होता है। ऐसे ही किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। इससे बड़ी से कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, 28 का वर्ग कर लेते हैं। 28 का वर्ग ऐसे हमें याद है? नहीं याद है ना, ऐसे तो याद नहीं होता। अब हमारे पास ट्रिक क्या है? हमारे पास ट्रिक है यही अपना बॉक्स बनाने की। अब क्या होता है, 8 का वर्ग, ये इकाई के स्थान पे 8 है ना, 8 का हम देखते हैं 64। हम यहाँ पे 64 के सिर्फ लिखेंगे 4 लिखेंगे, और हमारे पास जो 6 होता है वो कैरी हो जाता है, 6 कैरी के रूप में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों डिजिट के आपस में गुणा करते हैं। तो कितनी करेंगे गुणा, यानी कि 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़ लेंगे हो जाता है 38, 38 के लिख लेंगे 8 और ये कैरी जुड़ जाएगा, बचे 3। अब हम क्या करते हैं, जो दहाई के अंक पे 2 है इसका वर्ग करते हैं, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है। 4 में हम क्या जोड़ लेते हैं, 3 जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7 हो जाता है, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 784। कितनी ही आसान ट्रिक और धांसू ट्रिक है दोस्तों, यदि इससे धांसू ट्रिक तो कहीं मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, क्या होता है, आप इससे बड़ी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए। ऐसे हम अदर संख्या ले लेते हैं, जैसे 37 ले लेते हैं, 37 का वर्ग कर लेते हैं। 37 का वर्ग करेंगे, 37 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही अपना रूल्स क्या होता है, 3 बॉक्स बनाने का। छोटे छोटे से 3 बॉक्स बना लेंगे ऐसे। अब 7 का वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग होता है 49, 49 का हम कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 का 49 होता है। 9 लिख लिया और 4 उसके आगे का कैरी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 4 कैरी लिख लिया। अब हम दोनों डिजिट के आपस में गुणा करते हैं, यानी कि 3 सत्ते 28, नहीं 3 सत्ते 21 होता है, सॉरी दोस्तों, 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 में 4 जोड़ लेंगे, 42 और 4 46, 46 के 6 लिख लेंगे, और हमारे पास
4 कैरी जोड़ा था और ये 4 फिर कैरी आ गया तो वही लिखा रहने देते हैं। फिर दहाई के अंक पे जो संख्या है इसका वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 में 4 जोड़ लेंगे, 9 में 4 जोड़ते हैं, 9 और 4 13 होता है, यानी कि इसका जो वर्ग आएगा वो 1369 आएगा। कितना आएगा? 1369 आएगा। आसान सी ट्रिक है। ऐसे ही हम कोई अदर संख्या ले लेते हैं, जैसे 47 ले लेते हैं। मान लिया 47 ले लेते हैं, 47 का वर्ग कर लेते हैं। अपना ये 3 बॉक्स बना लिया, ठीक है। ऐसे समझने के लिए सिर्फ बॉक्स बनाते हैं ताकि आपको आसानी में समझ में आ सके। अब ऐसे ही 7 का वर्ग करते हैं, इकाई के स्थान पे 7 है क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 49 का 9 और 4 हमारे पास कैरी। फिर दोनों डिजिट के आपस में गुणा करेंगे तो 4 7 28, 28 और 28 के 2 से करेंगे गुणा तो 28 दूना 56, 56 में 4 कैरी जोड़ेंगे, 56 में जब 4 जोड़ते हैं तो हो जाता है 60, 60 का लिख लेते हैं 0 और ये कैरी जुड़ चुका है, अगली कैरी आ गई 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? 4 का वर्ग करते हैं क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग आता है 16, 16 में हम 6 जोड़ लेंगे, 16 में जब 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22, यानी कि 47 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 2209 होगा। ऐसे ही अदर कोई संख्या ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या देख लेते हैं, जैसे 53 का वर्ग कर लेते हैं। 53 का अपना वर्ग करेंगे तो हमारे पास ऐसे देखो निकालना कठिन है, 53 मल्टीप्लाई 53 करते थे ना, ऐसे करते थे पहले के जमाने में। हम ऐसे करते थे जब हमें कोई ट्रिक नहीं मालूम होती थी, ज्ञात नहीं होती थी जब ट्रिक, तो हम ऐसे निकालते थे 53 और मल्टीप्लाई 53 करते थे, यानी कि काफी टाइम लगता था गुणा करने में। अब आसान सी ट्रिक हमारे पास है, क्या इसके लिए 3 ऐसे बॉक्स बना लेंगे छोटे छोटे समझने के लिए। अब क्या करेंगे? हमारे पास वही फंडा है। क्या फंडा है? इकाई के स्थान का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आता है 9, ठीक है। फिर दोनों डिजिट के आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 का लिख लेंगे 0 क्योंकि कैरी थी नहीं, ठीक है। अब आता है दहाई के स्थान पे आते हैं, 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 और हम क्या करेंगे उसमें कैरी जोड़ेंगे। कैरी कितना था? 3 था, 3 यानी कि 3 कैरी था ना, 25 में 3 जोड़ लेंगे तो हो जाता है 28 हो जाता है, यानी कि इसका जो वर्ग आएगा कितना आता है? इसका वर्ग हमारे पास आता है 2809। ऐसे ही दोस्तों किसी भी अदर संख्या का वर्ग कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ऐसे ही बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 67, 67 का वर्ग कर लेते हैं। 67 का वर्ग जो होता है कितना होता है? ऐसे निकालना बहुत कठिन है। हमारे पास एक वही अपनी पुरानी धासु ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत कम समय में और बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखो ये ट्रिक क्या है? 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है, 4 बचा कैरी, 4 कैरी बच गया। अब हमारे पास क्या करते हैं? इन दोनों डिजिट की आपस में गुणा करते हैं तो 7 6 42, 42 की 2 से गुणा करेंगे, 42 दूना 84, 84 में 4 हम ऐड कर लेंगे, 84 में 4 ऐड करते हैं तो आ जाता है 88, 88 के 8 और हमारे पास ये कैरी जुड़ गया, अगली कैरी आ गई 8। अब फिर हम क्या करते हैं? दहाई के स्थान पे जो है, दहाई के स्थान पे कितना है? हमारे पास 6 है, 6 का वर्ग करते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 36 में हम 8 क्या करते हैं? 36 में हम 8 जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 44। कितना होता है? 44, यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो 44 89, यानी कि 4489, यानी कि 4489। ऐसे ही अदर संख्या का यानी कि हम 71 का भी निकाल सकते हैं वर्ग। क्या होता है? हमारा वही रूल्स होता है, 3 ऐसे बॉक्स बनाएंगे। अब इकाई की संख्या का वर्ग करते हैं, इकाई की संख्या का जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? इकाई की संख्या का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 होता है। फिर इन दोनों डिजिट के आपस में गुणा करेंगे, 7 1 7, 7 14 और 14 के 4, 1 कैरी हो गया। फिर इस वाली संख्या का वर्ग करते हैं, दहाई पे जो है 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग 49 होता है, 7 का वर्ग 49, 49 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाता है ये 50, यानी कि जो 71 का वर्ग होता है वो कितना होता है? 50 41। ऐसे ही किसी भी संख्या का अदर संख्या ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं? हम ले लेते हैं 87 ले लेते हैं, 87 ले लेंगे। 87 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाता है? इसका वर्ग हमारे पास ये अपना रूल्स हो गया। अब क्या करते हैं? इस संख्या का वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग 49,
7 का वर्ग कितना होता है 49, 4 कैरी हो गया। अब इन दोनों डिजिट के आपस में गुणा करते हैं। 8 7 56, 56 को 2 से गुणा करेंगे। 56 दूना 112, 112 में 4 जोड़ लेंगे। 112 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 116, 116 के 6 हमारे पास कैरी जो होता है वो 11 होता है, ये कैरी जुड़ गया। अब क्या करते हैं 8 का वर्ग कर लेते हैं। 8 64, 64 में हम क्या करते हैं 11 जोड़ लेंगे। 64 में 11 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है 75, यानी कि 87 का जो वर्ग आता है वो कितना होता है 75, 69 होता है इसका वर्ग। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। अदर संख्या ले लेते हैं, कुछ संख्या है, बस वीडियो को छोटा करने के लिए बस 1-2 संख्या और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ले लेता हूं, ऐसे मान लीजिए 91 का वर्ग कर सकते हैं। कैसे, अपना 3 डिजिट बना लिया वही बॉक्स के टाइम में समझने के लिए सिर्फ। अब क्या करते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, फिर इन दोनों डिजिट के आपस में गुणा करेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 18 का 1 कैरी बचा। फिर 9 का वर्ग करते हैं, 9 में 81, 81 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 82, यानी कि इसका जो वर्ग होगा कितना होगा 91 का 82, 81 इसका वर्ग होता है। ऐसे ही हम एक लास्ट संख्या बताने जा रहा हूं, इसका निकालने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं 99 का वर्ग। 99 का वर्ग करेंगे तो 99 का वर्ग हमारे पास क्या होता है 9 का वर्ग करते हैं तो 9 में 81, 81 का 1 लिखेंगे, 8 हो जाएगा कैरी। 9 में 81, 81 को हम 2 से गुणा करेंगे जब तो हो जाएगा 162, 162 में 8 ऐड करेंगे तो 162 में जब 8 करेंगे तो हो जाएगा कितना 170, 170 का 0 लिख लेंगे। फिर 9 का वर्ग करते हैं, दहाई पे है जो, इसका वर्ग करेंगे इस वाली संख्या का 9 का वर्ग करते हैं। 9 में 81, 81 में 17 जोड़ लेंगे। 81 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98, यानी कि इसका जो वर्ग आएगा 98 0 1 आता है। कितना आता है 98 0 1 आता है। ऐसे ही दोस्तों हम आपके लिए 2 संख्या देते हैं और दोनों संख्याओं का वर्ग करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। यदि हमारी ट्रिक समझ में आई हो तो ठीक है। ऐसे हम 2 संख्या दे देते हैं, हम दे देते हैं 83 का वर्ग और हमारे पास ऐसे ही 67 का वर्ग। इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।